हम खुद को समझ नहीं पाए आज तक और लोग ना जाने हमें क्या क्या समझते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोटिवेशन का डोज सीरीज पार्ट 4। मेरे, आपके और हम सभी के मन में ये ख्याल आता है कि लोग हमें वो समझते हैं जो हम है ही नहीं, और जो हम असल में हैं वो तो कोई समझता ही नहीं। लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, हमारी अच्छाई की कदर नहीं करते। हम तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर लोग फिर क्यों हमारे साथ बुरा करते हैं, है ना? आप भी सोचते होंगे ना, कभी कभी तो आपके मन में भी ये ख्याल आता ही होगा कि लोग हमारी वो वैल्यू क्यों नहीं करते जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो इन सवालों का जवाब देते हुए सुनाती हूँ आज मैं आपको एक कहानी। एक किसान था राकेश नाम का। वो हमेशा कोई भी नीडी या आस पड़ोस का कोई भी काम होता था उसमें लोगों की हेल्प करता था। इनफैक्ट कोई भी उससे मदद मांगता था तो वो कभी भी मना नहीं करता था, अपनी पूरी जितनी वो कर पाए उतनी हेल्प करता था। दिल से भी अच्छा था, सबकी हेल्प भी करता था, बट इन रिटर्न उसे वो वाला बिहेवियर, वो वाला प्यार और केयर नहीं मिलता था जो वो शो करता था। तो वो धीरे धीरे ये वाली बात उसके दिल में बैठने लगी कि यार कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई उतनी कदर नहीं करता जितनी हम करते हैं। क्या इस दुनिया में अच्छाई या अच्छी चीज़ की वैल्यू रही ही नहीं है? क्या अच्छा करने की कोई कीमत ही नहीं है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको लगता है कभी कभी। तो एक दिन खेत में काम करते करते उसके दोस्त ने उस राकेश को एक साधु महात्मा के बारे में बताया। जब उस दोस्त ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की उस साधु महात्मा की, तो राकेश ने सोचा चलो एक बार तो वहाँ हो ही आता हूँ उस साधु महात्मा के पास। तो नेक्स्ट डे उस साधु महात्मा के पास वो गया और उसको जो भी फील हो रहा था सब कुछ बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ रिटर्न में लोग बुरा करते हैं, और ये सब जो होता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो साधु महात्मा बहुत आराम से उसकी बातें सुन रहे थे, और सारी बातें सुनने के बाद साधु ने अपनी जेब से उसे एक रिंग निकाल के दी। तो वो राकेश फटाक से बोला कि साधु जी, मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस वजह से। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई कदर ही नहीं है, तो फिर दूसरों की हेल्प करने से क्या फ़ायदा। तो साधु जी ने उस पर रिप्लाई किया कि ये आपकी समस्या का समाधान ही है, एक बार मेरी पूरी बात तो सुनिए। तो वो साधु राकेश से बोला कि अंगूठी तुम ले जाओ, एक हफ्ते बाद मुझसे यहीं मिलना, और इस एक हफ्ते के दौरान तुम अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग लोगों से मिलो और ये अंगूठी उसे दिखाओ और इसकी कीमत पता करो। पर एक बात याद रखना कि इस अंगूठी को तुम्हें बेचना नहीं है, चाहे कुछ भी हो तुम इसे बेच कर नहीं आओगे, एक हफ्ते बाद तुम मुझे यहीं मिलना। तो नेक्स्ट डे सबसे पहले वो एक व्यापारी के पास पहुंचा और उस व्यापारी को वो अंगूठी दिखाई। तो उस व्यापारी ने कहा कि 1,000 रुपये दे दूंगा इसके। फिर वो नेक्स्ट व्यापारी की तरफ आगे बढ़ा। वो थोड़ी शॉप्स छोड़कर नेक्स्ट व्यापारी की तरफ गया और उस व्यापारी को वो अंगूठी दिखाई। उस व्यापारी ने थोड़े अच्छे से उस अंगूठी को देखा और बोला 10,000 रुपये दे दूंगा आपको, चलेगा, लेना है तो आप अभी ले लो। पर राकेश ने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, क्योंकि उसे वो अंगूठी बेचनी नहीं थी। तो फिर वो आगे चलते चलते एक सुनहार की दुकान पे पहुंचा, और जब उसने सुनहार को वो अंगूठी दिखाई तो सुनहार उसको बारीकी से देख के बोला कि अंगूठी तो बहुत अच्छी है, इसके मैं 1,00,000 दे दूंगा, मुझे दे दो। राकेश ने उस सुनार को बोला कि ये मुझे बेचनी नहीं है, बस इसकी कीमत जाननी थी। उसे हैरत तो बहुत हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, कोई इसके 1,000 बता रहा है, कोई 10,000, कोई 1,00,000। पर चलिए, जैसा कि साधु जी ने कहा था कि ये बेच कर नहीं आनी, बस अलग अलग लोगों से कीमत पता करनी है। तो अब वो गया शहर के सबसे बड़ी जौहरी की दुकान पर। तो जब वहाँ जाकर उसने सारी कहानी बताकर वो अंगूठी उसको दिखाई, तो उसने थोड़ा टाइम लगाया, उसको अच्छे से देखा और फिर बोला कि मैं अपना सारा कुछ बेच दूँ ना, तब भी इसकी कीमत नहीं लगा सकता, ये इतनी प्राइसलेस है, इतनी अमूल्य है। वो इतना हैरत में आ गया राकेश कि एक्चुअली में इसकी इतनी प्राइस है, ये इतना प्राइसलेस है, और कुछ लोग इसका 1,000, कुछ 10,000, कुछ 1,00,000 बना रहे थे। मतलब कैसे हो रहा था ये। अब इतना सब होने के बाद राकेश की समस्या सॉल्व नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी कि ये हो क्या रहा है, ये साधु महात्मा ने मुझे क्या करने को कहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक हफ्ते बाद बड़ी व्याकुलता से वो गया साधु महात्मा के पास और उसको वो अंगूठी दी और बोला, इसका क्या अर्थ है जो आपने मुझे करने को कहा था। साधु बोले, तुम्हें अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला?
तो साधु उसे वो अंगूठी दिखाकर बोले कि देखो, अंगूठी तो वही थी, बट सामने वाला जैसा था, उसकी देखने की जैसी काबिलियत थी, उसी हिसाब से उसने इस अंगूठी को आका। ऐसा ही आपके, मेरे और सबके साथ होता है। तो अगर सामने वाला अच्छा नहीं है तो आपकी वो अच्छाई उस नज़रिए से नहीं देख पाएगा, आपकी वो वैल्यू नहीं कर पाएगा, आपकी कीमत, आपकी कदर वो नहीं जान पाएगा। और आपको इसमें दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। जो जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसी ही नज़र आती है। जैसे चालाक को हर व्यक्ति सामने वाला चालाक ही नज़र आता है, बेईमान को यही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी बेईमानी कर रहा होगा, और कोई अच्छा होता है तो उसको सामने वाला व्यक्ति भी हमेशा अच्छा ही लगता है। तो क्यों ना आप और हम परेशान ना होकर सामने वाले की अच्छाई ही देखें, और हमें वो किस तरीके से सोचता है वो छवि उस पर छोड़ दे। तो आप बस चिल कीजिए, अपनी तरफ से अच्छा करते रहिए, और सामने वाला क्या कर रहा है वो उन पर छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे बस आपके जैसा। बाय बाय।